तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हो, पहला जो है आपका फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। दूसरा जो है आपके पास रिलेशन विद अदर क्वांटिटीज़, ये टर्म्स हैं रिलेशन विद अदर क्वांटिटीज़। तीसरा जो है आपके पास एसआई यूनिट है, और फोर्थ जो है डायमेंशनल फार्मूला है। तो मैं यहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटीज़ यहाँ पे नाम उसका मेंशन करने जा रहा हूँ। सरफेस टेंशन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सरफेस टेंशन। ये जो सरफेस टेंशन होता है ये लिक्विड में होता है, और इसके बारे में मैं बता दूँ आपको। सरफेस टेंशन जो होता है, इसी के कारण जो ड्रॉप्स होते हैं, वाटर ड्रॉप्स जो होते हैं, वो बिल्कुल स्फेरिकल होता है, और इसकी यूनिट होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसका जो रिलेशन होता है फोर्स और लेंथ के साथ होता है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स के तो आप यूनिट और डायमेंशन की बात कर लें तो यूनिट, फोर्स की जो यूनिट होती है न्यूटन होती है, और लेंथ की होती है मीटर। तो न्यूटन पर मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर, ठीक है। आवाज़ मेरी आ रही है बिल्कुल क्लियर। और जहाँ पे डायमेंशन का फॉर्मूला है, तो फोर्स का डायमेंशन आपको पता है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, इतनी बार मैंने डिस्कस किया हुआ है, ml_t-2। इसको एक कैपिटल ब्रैकेट में ले लेते हैं, बड़े वाले ब्रैकेट में, और अपॉन में लेंथ l, और यहाँ से l और l अगर कैंसिल होता है तो ये हो जाएगा आपके पास m_t-2। तो इसको आप लिख सकते हो ml0t-2। तो ml0t-2 ये आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं सरफेस एनर्जी की बात कर लूँ, तो सरफेस एनर्जी डिफिनेशन, सरफेस एनर्जी की डिफिनेशन ये आपको अभी जो इसी 11th क्लास के सेकंड बुक में आपको स्टडी करनी है। तो लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ सरफेस एनर्जी इन फार्मूला वाइज, रिलेशन वाइज दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के साथ। तो वर्क अपॉन एरिया, जितने यूनिट एरिया पे जो वर्क डन होता है उसको सरफेस यूनिट, सरफेस एनर्जी बोला जाता है। तो वर्क के लिए यूनिट होती है जूल, और एरिया के लिए तो मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाता है जूल पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जूल पर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन की बात कर लो, तो वर्क की जो डायमेंशन होती है वो होती है ml2t-2, ये इसकी डायमेंशन होती है, अपॉन में मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स L2, ठीक है। L2 मीटर स्क्वायर के लिए L2 लेते हो आप। तो इसकी डायमेंशन अब आप यहाँ से निकाल सकते हो, जैसे कि वर्क का मैंने दिखाई दिया ml2t-2, और नीचे में एरिया तो L2। तो यहाँ पे m ये किसके इक्वल होगा, m_t-2 के इक्वल। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो ml0t-2। एक बात यहाँ से क्लियर हो जाती है, इसका मतलब है सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी दोनों की डायमेंशन क्या है, दोनों की डायमेंशन सेम है। ऑलरेडी हमने ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी की स्टडी की है जो सेम फिजिकल क्वांटिटी, मतलब जिसकी डायमेंशन सेम होती हैं। तो यहाँ पे फिर से वो हमें मिल रहा है देखने को। अगला जो है मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अगला है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का टॉपिक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्लूइड विस्कोसिटी। और मैं पहले भी बता दूं कि इसके बारे में जो आपको स्टडी करनी है, तो उससे पहले आपको यहाँ पे अभी सिर्फ आपको ऐसा नहीं कि घबराना है, सोचना है कि ये फार्मूला नहीं आता आपको इसलिए आप नहीं कर पा रहे। तो जिस समय जैसे से हम लोग चैप्टर वाइज आगे मूव करेंगे तो सारा फार्मूला आपको आता चला जाएगा। अभी आप ऐसे ही इसको देख लो, फोर्स अपॉन एरिया, और इनटू यहाँ पे होता है dx अपॉन वेलोसिटी। तो यहाँ पे dx की जगह पे मैं dx तो नहीं लिखूंगा, यहाँ पे डिस्टेंस लिख रहा हूँ मैं, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। फोर्स अपॉन एरिया है और डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, इसकी यूनिट को देखी जाए, तो देखो यूनिट क्या होगा, एरिया जो है यहाँ पे देखो, फोर्स तो है ही, एरिया के लिए यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, ऊपर डिस्टेंस है मतलब मीटर है, नीचे वेलोसिटी है मतलब मीटर पर सेकेंड है ना। तो ये नीचे मीटर पर सेकेंड होगा, और इस तरह से यहाँ पे अगर ये मीटर मीटर कैंसिल हो जाता है तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट हो जाएगी मीटर, ठीक है। यहाँ पे फोर्स की यूनिट में न्यूटन आप लिखोगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और सेकेंड।
तो यूनिट जो होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन तो यहाँ पे है ही फोर्स का, ये पर मीटर स्क्वायर, ये एरिया के लिए लिखा है मैंने, और सेकंड इनवर्स है तो ऊपर जाएगा तो सेकंड, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। डायमेंशन के फॉर्म में अगर आप देखना चाहते हो तो डायमेंशन देखो, फोर्स का डायमेंशन सबसे पहले यहाँ पे देखो, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, तो फोर्स का डायमेंशन होगा mL/t-2, इतनी बार हमने यूज़ कर लिया है, ठीक है। इसको एक बड़े वाले ब्रैकेट में रख दिया हमने। डिस्टेंस के लिए मीटर होता है, तो इसकी जगह पे L ले लिया हमने। जैसे जैसे यूनिट रखा था यहाँ पे भी हमने मीटर रखा था, तो यहाँ पे L रख दिया। यहाँ मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे आप L स्क्वायर रख लो, अपनी सुविधा के हिसाब से आप इसको स्टेप वाइज मूव करो। इनटू जो इस वेलोसिटी है, वेलोसिटी के लिए आपने यूनिट मीटर पर सेकेंड लिया था, तो यहाँ पे आप लेते हो L/t-1, ये आ जाएगा। और इस तरह से जो आप कैंसिल करते हो तो एक लेंथ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। और तो यहाँ पे L और L, मतलब आप इसको अगर, चलो इस लेंथ को नहीं करके इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ ताकि आपको स्टेट में साफ पता लगेगी कि हमने कैंसिल किसको किया है। तो इस लेंथ को, सिंगल लेंथ है, ये कैंसिल कर दिया। और यहाँ पे एक लेंथ इससे भी कैंसिल होगी, एक इससे भी कैंसिल हो जाएगी। तो ये हो गया M। आप डायमेंशन चेक कर लो, यहाँ पे मैं डायमेंशन लिखने जा रहा हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सिंगल M बच रहा है, तो M मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। L-1, ये देखो आप, L एक नीचे बच रहा है, ये ऊपर जाएगा, तो ये L इनवर्स हो जाएगा L-1, और T ये ऊपर जाएगा तो +1 होगा, लेकिन +1 और ये माइनस में 2 है तो यहाँ पे -1 होगा। तो mL-1 T-1, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए हमारे पास इसका डायमेंशन आ जाता है। तो यहाँ तक आप नोट कर लो। फार्मूला ये होता है θ=L/r, है ना। क्या होता है फार्मूला, एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हो और θ=L/r होता है। L/r कहने का मतलब क्या हुआ, L/r कहने का मतलब हो गया आर्क अपॉन रेडियस। ऐसा तो पढ़ा ही आपने मैथ में भी, तो आर्क अपॉन रेडियस। और ये जो आर्क है इसमें आपको देखना है कि कैसे, आर्क के लिए आप क्या रिप्रेजेंट करोगे, तो आर्क किससे मेजर करते हो, लेंथ से ही मेजर की जाएगी। तो लेंथ अपॉन लेंथ, ठीक है, मतलब लेंथ, ये भी लेंथ है, बात समझना आप, और रेडियस भी क्या है, वो भी लेंथ के फॉर्म में है, दोनों ही लेंथ के फॉर्म में है ना। तो जब दोनों ही लेंथ के फॉर्म में है तो आप क्या लिख सकते हो इसको, मीटर अपॉन मीटर। यूनिट क्या होगी, मीटर इसकी भी होगी या इसकी भी मीटर, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखो, लेकिन ऐसा यूनिट की बात हो रही है इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ गया। 1 कहने का मतलब कोई यूनिट ही नहीं रह गई इसकी, है ना, और मतलब ये यूनिट लेस हो गया। तो यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूँगा, लेकिन जो यूनिट लेस तो हो गया, लेकिन ये एंगल है और एंगल की यूनिट जो होती है वो रेडियन होती है। तो यहाँ पे ये रेडियन हो गया, ठीक है, ये एंगल की यूनिट जो होती है वो रेडियन होती है, इसलिए यहाँ पे इसको रेडियन लिख दिया, रेडियन। और इसमें जब आप देखोगे तो इसमें बेशक आप यहाँ पे, चूँकि आप मीटर बाय मीटर, आप यहाँ पे L/L डायमेंशन के फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो ऊपर भी L लिखोगे लेंथ, और नीचे भी L लिखोगे, तो ये 1 हो जाएगा। और जब 1 हो गया तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ये डायमेंशन लेस, ये आपका डायमेंशन लेस होगा। तो इस तरह से ये क्वांटिटी आ गई आपकी। एंगल के लिए आपने देख लिया। अब उसी तरह से आपको एंगुलर वेलोसिटी भी मैं बता देता हूँ, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो नेक्स्ट हमारा है एंगुलर वेलोसिटी, और ये एंगुलर वेलोसिटी जो है, इसमें ये होता है रिलेशन जो होता है इसका एंगल अपॉन टाइम का, एंगल अपॉन टाइम। दैट मीन्स यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप कह सकते हो यहाँ पे एंगल की यूनिट क्या होगी, रेडियन। तो ये हो गया रेडियन पर सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड मतलब रेडियन सेकेंड इनवर्स, ये आ जाएगा। और इसमें आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो वैल्यू है आपके पास, जहाँ तक डायमेंशन का सवाल है तो डायमेंशन में होगा सिर्फ 1/t, क्योंकि ये कैंसिल हो चुका है, ये 1/t रह जाएगा। और 1/t कहने का मतलब हो गया m0 L0 T-1, ठीक है, ये आ जाएगा इसका। और इसमें आप इससे पहले जो ऊपर में था इसमें होगा m0 L0 T0,
क्योंकि ऊपर में कोई डायमेंशन है ही नहीं। तो आप इसको m0 l0 t0 भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास थर्ड में जैसे एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर वेलोसिटी को जो नॉर्मली रिप्रेजेंट किया जाता है ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद आपके पास आता है एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन में ये होता है एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम हो गया। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए आपने ऊपर क्या निकाला है, देखो डायमेंशन में क्या निकाला है, t-1 है ना, t-1 ये हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा अपॉन में t। तो डायमेंशन को अगर देखें तो t-1 ऊपर है ही और नीचे में t है, तो t नीचे आ गया, तो ये t-2 हो जाएगा। तो डायमेंशन इसकी हो गई t-2, जिसको आप लिख सकते हो इस फॉर्म में भी m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर -2। ये हो गई इसकी डायमेंशन। लेकिन यूनिट की भी बात कर लेते हैं। तो यूनिट एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या है, देखिए रेडियन पर सेकेंड, और रेडियन पर सेकेंड और यहाँ पे एक और सेकेंड ऐड हो रहा है, तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई एंगुलर एक्सेलरेशन की। एक हमारे पास आता है, जैसे आपने स्टडी किया होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है इसका फॉर्मूला ही होता है मास इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो आप ले रहे हो इसकी क्या करनी पड़ेगी, इसकी स्क्वायर दिखानी पड़ेगी, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा, पता है डायमेंशन में अगर ये देखेंगे तो क्या होगा, यूनिट में क्या होगा, यूनिट में तो मास की यूनिट केजी होती है, तो केजी, और ये मीटर स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर हो गया। और अगर डायमेंशन में इसको देखा जाए तो डायमेंशनल फॉर्म में केजी की जगह पे m लिख दो, l पे पावर 2 लिख दो, m l पावर 2, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो m l पे पावर 2 t पे पावर 0। ये डायमेंशन आ जाएगी किसकी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो इस तरह से कि हर किसी के डायमेंशन को, फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को आराम से निकाला जा सकता है। मतलब किस तरह से, इसका रिलेशन किससे है, रेडियस ऑफ गायरेशन का जो रिलेशन है वो रिलेशन डायरेक्ट हमारा डिस्टेंस से है। जी हाँ, एक तरह से डिस्टेंस को ही रेडियस ऑफ गायरेशन कहा जाता है। तो इसमें इसकी यूनिट क्या बोला जाए, तो अब आप क्लियर बोल सकते हो कि इसकी यूनिट आप मीटर बोल सकते हो, कोई दिक्कत तो है नहीं, तो मीटर हो गई। और डायमेंशन क्या हो गया, डायमेंशन l हो गया। तो डायमेंशन को आप और क्या लिख सकते हो, m0 l1 t0 ऐसा रखा जा सकता है, ये इसका डायमेंशन हो गया। अब रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया। नेक्स्ट देखो आप क्या है, नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। लीनियर मोमेंटम तो आपने स्टडी किया ही है। यहाँ पे आपके पास है एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम जो है वो उसके लिए जो रिलेशन आता है वो मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। एंगुलर मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम को जो है आप यहाँ पे L से लिखते हो, ठीक है। L होता है, L इक्वल टू होता है, पता है आपको मैं फार्मूला बताऊं तो mvr एंगुलर मोमेंटम, m मास, v वेलोसिटी और r रेडियस। तो ये होता है, इसकी जो यूनिट होती है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम है तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी आपकी, तो देखो kg मीटर, यहाँ पे मैं लिख के दिखा रहा हूँ kg, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड और इसका मीटर, तो ये ओवरऑल हो गया kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट हो गई, ठीक है। kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यूनिट तो क्लियर है। इसके बाद हमारे पास आता है इसकी डायमेंशन क्या लिखनी चाहिए, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, kg के लिए क्या होगा m मीटर स्क्वायर मतलब l स्क्वायर, और सेकेंड के लिए t-1। अब बिल्कुल आसान लगता जा रहा होगा आपको कि डायमेंशन निकालना कितना आसान है, अगर आपके पास फॉर्मूला दिया हुआ हो तो बहुत ही आसान हो जाता है। तो एंगुलर मोमेंटम हो गया। उसके बाद ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज़, टी रेशियोज़ शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग। ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज़ जो होती है, जैसे उसमें आपके पास होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, ये सब होता है। तो इसमें जैसे साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखते हो आप, साइन थीटा इक्वल टू p/r
एच, है ना, पी बाय एच लिखते हो तो यहाँ पे पी मतलब परपेंडिकुलर किसके, मीटर से ही मेजर किया जाएगा। तो मतलब दोनों ही चीज़ें क्या है, लेंथ अपॉन लेंथ को बता रही है। तो रिलेशन इसका लेंथ अपॉन लेंथ का रिलेशन होता है इसमें, ये दोनों ही रिलेशन लेंथ अपॉन लेंथ का होता है। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये यूनिट क्या होगी, अगर मीटर बाय मीटर लिखोगे तो यूनिट तो कुछ रहेगी नहीं, तो यूनिट कुछ नहीं रहेगी, 1 आ जाता है तो यूनिट कुछ नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे देखो एल बाय एल अगर आप लिख रहे हो तो ये भी तो कैंसिल हो रहा है ना, ये भी कैंसिल हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये 1 आ रहा है, तो मतलब ये भी आपके लिए डायमेंशन लेस हो रहा है, ये भी डायमेंशन लेस है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जितनी भी हैं वो सब डायमेंशन लेस होती हैं। नेक्स्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट आपके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टाइम पीरियड, ठीक है, ये नेक्स्ट आपका है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो है वो टी से ही लिखा जाता है, तो इसको जो रिलेशन है वो टी का ही है, टी मतलब टाइम, सिर्फ सिंपल टाइम से ये रिलेटेड है। और इसको यहाँ पे लिखोगे तो सेकंड इसकी यूनिट होगी एसआई यूनिट, और यहाँ पे टी लिखा जाए तो टी को आप लिख सकते हो बेहतर तरीके से m0 L0 टी पे पावर 1, ये इसके लिए आ जाएगा। इवन इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी की है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला तो आपको अच्छे से पता होगा। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1 बाय टाइम पीरियड होता है, तो 1 अपॉन में टाइम पीरियड, है ना, यही तो होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, ये रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी का। और इसमें आप लिख सकते हो 1 बाय एस, यूनिट जो होगी 1 बाय एस, मतलब एस इनवर्स, या फिर हर्ट्ज बोला जाए, ज़्यादा ही फेमस नाम होता है हर्ट्ज, इसी से लोग साइंटिस्ट का नाम पे इस नाम को रखा गया है। और ये जो है आप इसको डायमेंशन के फॉर्म में 1 बाय टी लिखोगे तो 1 बाय टी दैट मीन्स टी इनवर्स हो जाता है। और टी इनवर्स कहने का सेंस ये है कि m0 L0 t माइनस 1 ये आ जाता है, m0 L0 t माइनस 1। तो यहाँ तक प्लैंक्स कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट को हम लोग h से रिप्रेजेंट करते हैं, और h इक्वल टू जो रिलेशन होता है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, E अपॉन न्यू का, हाँ E जहाँ की मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, E एनर्जी है और न्यू क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, जो कि आपने देखा अभी न्यू इक्वल टू 1 अपॉन टी हुआ करता था। तो एनर्जी के लिए एनर्जी का जो डायमेंशन है, मैं पहले डायमेंशन लिखूँ तो mL2 माइनस 2, जो वर्क डन की होती है, जो टॉर्क की होती है, मैं बताता जा रहा हूँ, बीच बीच में आप सुनते भी चले जाओगे। और फ्रीक्वेंसी का t माइनस 1 यही होता है। तो ओवरऑल जो डायमेंशन इसकी हो जाएगी वो हो जाएगी mL2 t माइनस 1, आप चेक कर लोगे, यही डायमेंशन है इसकी। और जो ऐसा ही यूनिट का सवाल है जहाँ तक वो एनर्जी की यूनिट होती है जूल, और इसका होता है पर सेकेंड। तो जूल, अगर इसका पर सेकेंड ये ऊपर जाएगा तो जूल सेकेंड इसकी क्या हो गई, ऐसा ही यूनिट हो गई। प्लैंक कांस्टेंट के बाद आप देखो यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी होती है, एक नाम सुना होगा अगर आपने, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिलेटिव डेंसिटी। और रिलेटिव डेंसिटी जो होती है इसके लिए जो फॉर्मूला होता है ये होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए 4 डिग्री एक स्टैंडर्ड है डेंसिटी के लिए, तो फॉर्मूला आपको पता ही है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है ml-3, यहाँ पे भी ml-3 लिखोगे तो ये दोनों ही कैंसिल हो गए तो 1 आ जाएगा, मतलब ये डायमेंशन लेस हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया, ये डायमेंशन लेस हो गया, डायमेंशन लेस। और उस तरह से यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सॉरी डायमेंशन लेस मुझे इसमें दिखाना था, ये डायमेंशन लेस हो गया, और यहाँ पे ये यूनिट लेस भी हो जाता है, इस चीज़ को आप चेक कर लेना, यूनिट लेस भी हो जाता है, डायमेंशन लेस और यूनिट लेस दोनों ही। तो रिलेटिव डेंसिटी भी हो गई। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात कर लेता हूँ मैं, देखेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट कहने का मतलब वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस,
वेलोसिटी अपॉन में डिस्टेंस। और ये जो वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस है, वेलोसिटी के लिए आप वेलोसिटी का आपको पता है मीटर पर सेकेंड आप अप्लाई करोगे वेलोसिटी के लिए, तो वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड आप अप्लाई करके देखो यहाँ पे यूनिट में मीटर पर सेकेंड अपॉन में सेकेंड। ठीक है, जब ऐसा करोगे आप तो ये क्या बचेगा, मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस के लिए क्या लोगे, डिस्टेंस के लिए तो मीटर ही लोगे, तो डिस्टेंस के लिए मीटर लोगे तो मीटर और मीटर तो कैंसिल हो जाएगा, तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया, क्या हो गया, एस इनवर्स सिर्फ रह गया। तो ये इसकी यूनिट हो गई। और यहाँ पे डायमेंशन की जब बात करें तो डायमेंशन में एल टी माइनस 1 अपॉन में एल, ठीक है, एल टी माइनस 1 अपॉन में एल, तो एल एल कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया डायमेंशन टी माइनस 1, जिसको आप क्या लिख सकते हो m0 l0 t माइनस 1, ऐसा भी लिख सकते हो आप। तो ये हो गया इसका डायमेंशन वेलोसिटी ग्रेडियंट का। नेक्स्ट है प्रेशर ग्रेडियंट। जिस तरह से वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है उसी तरह से यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट की भी बात करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे अगला जो है आपका प्रेशर ग्रेडियंट, और प्रेशर ग्रेडियंट जो है प्रेशर अपॉन डिस्टेंस हो जाता है फिर, तो ये हो गया प्रेशर अपॉन में डिस्टेंस। ठीक है, और प्रेशर अपॉन डिस्टेंस कहने का मतलब हो गया, तो प्रेशर के लिए आपने प्रेशर क्या, तो क्या होता है, पास्कल होता है, पास्कल पर मीटर, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो पी पास्कल पर मीटर, मीटर इनवर्स। लेकिन यहाँ पे जहाँ तक डायमेंशन का सवाल है तो ये हो जाएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। प्रेशर का जो डायमेंशन होता है वो अपॉन एल, तो देखो ये एल ऊपर चला जाएगा तो ये कितना आएगा, एम एल माइनस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम एल माइनस 2 टी माइनस 2। ये इसकी डायमेंशन हो गई प्रेशर ग्रेडियंट की। उसी तरह से फोर्स कांस्टेंट, अगला जो मैं दिखा रहा हूँ ये फोर्स कांस्टेंट का है। तो फोर्स कांस्टेंट की डायमेंशन देखेंगे। फोर्स कांस्टेंट कहने का मतलब है फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। फोर्स, ये रिलेशन है इसका, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है, ठीक है। और फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट में आप देख सकते हो, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे देखो फोर्स के लिए क्या होता है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर, तो न्यूटन पर मीटर, तो इसकी यूनिट तो न्यूटन पर मीटर हो गई। जहाँ तक डायमेंशन का सवाल है तो एम एल टी माइनस 2, यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, एम एल टी माइनस 2 अपॉन में एल, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे एल और एल कैंसिल हो गया, तो ये हो गया एम टी माइनस 2, तो एम एल 0 टी माइनस 2, ये इसकी डायमेंशन यहाँ पे आपकी मिल जाएगी। तो इस तरह से जितना भी मैकेनिकल क्वांटिटीज़ है, फिजिकल क्वांटिटीज़, अभी सिर्फ मैंने उसको यहाँ पे मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटीज़ को दिखाया है। उसी तरह से थर्मल क्वांटिटीज़ अलग हैं, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ अलग है, मैग्नेटिक क्वांटिटीज़ अलग है। ये सारी क्वांटिटीज़ को मैं आपको वन बाय वन स्टेप वाइज दिखाता चला जाऊंगा, जिससे कि आपको किसी तरह की डाउट यहाँ पे ना रहे, और उसको डिस्कस करता चला जाऊंगा। लेकिन यहाँ से हमारा और भी चीज़ शुरू हो सकता है, उसको भी मैं डिस्कस करूँगा। तो अगली क्लास में मैं और भी चीज़ों को लेके यहाँ पे आपके साथ आऊँगा। तो आज यहाँ पे मैं रहने देता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच।